तो बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, एहसान है, फ़ज़ल है, उसने हमें इंसान बनाया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और हमें अहसन तक़वीम में पैदा किया। इससे भी बड़ा एहसान ये किया कि हमें मुसलमान बना दिया, दीन इस्लामिया नहीं देना पड़े। इस इस्लाम की कीमत पूछनी है तो जाओ फ़लस्तीन के उन मुसलमानों से पूछो जो आज भी नमाज़ पढ़ने से, मस्जिद में जाने से कासिर हैं। इस इस्लाम की कीमत पूछनी है, जाओ बर्मा के मुसलमानों से पूछो जिन्होंने अपनी बहनों और माँ और बहनों की इज़्ज़तों को पामाल होते हुए देखा। इस इस्लाम की कीमत पूछनी है, जाओ हिंदुस्तान में रहने वाले उन मुसलमानों से पूछो जो आज भी कुर्बानी के मौका पर गाय को ज़िबा करने से कासिर हैं। इस इस्लाम की कीमत पूछनी है, जाओ फ़लस्तीन के मुसलमानों से पूछो। इस इस्लाम की कीमत पूछनी है, जाओ कश्मीर के मुसलमानों से पूछो जिनको इस इस्लाम के लिए घरों में पाबंदे सिलासिल बना कर रखा हुआ है। हमें इस इस्लाम के लिए ना तो घरों में बंद कर बैठना पड़ा, ना हमें इस इस्लाम के लिए समैया की मनिंद ऊँटों के दरमियान बंद कर शहीद होना पड़ा, ना हमें इस इस्लाम के लिए जुन्नैरा की मनिंद आँखों में लोहे की सलाखों को डलवाना पड़ा, ना हमें इस इस्लाम के लिए हज़रत बिलाल हबशी की मनिंद अंगारों पे तड़पना पड़ा, ना हमें इस इस्लाम के लिए काले पानी की सदाओं को काटना पड़ा, ना हमें इस इस्लाम के लिए हज़रत हबीबुर रहमान की तरह अपने सीने को हंजरों से छल्ली करवाना पड़ा, ना हमें इस इस्लाम के लिए हज़रत अल्लामा शहीद की तरह बमों के धमाकों में शहीद होना पड़ा। इससे भी बड़ा अल्लाह ने करम ये किया, हमारी हदायत के लिए अंबिया को मबूस फरमा दिया। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमाया, वलक़द अरसलना नूहन अला कौमिही, नूह आए अपनी कौम के बड़े बनकर आए। अल्लाह ने कौम मदियन की तरफ जनाब शाइब को नबी बनाकर भेजा, कौम समूद की तरफ जनाब साले को नबी बनाकर भेजा और ऐलान फरमा दिया कि मेरे नबी से पहले कोई नबी आता रहा आया, एक धरती के लिए नबी बनकर आया, कोई नबी आया 1000 बरस के लिए नबी बन के आया, लेकिन आज कौन आया है? कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि जमिया, के कायनात के लोगों सुन लो, आज वो नबी आया है जो फ़कत अरबियों का बड़ा बन के नहीं आया, फ़कत अजमियों का बड़ा बन के नहीं आया, फ़कत गर्बियों का बड़ा बन के नहीं आया, फ़कत बूरों और कालों का बड़ा बन के नहीं आया, फ़कत स्याह और सफ़ेदों का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि आज वो नबी आया है जो सारे ज़मानों का बड़ा बन के आया, सारे मकानों का बड़ा बन के आया है। मेरे नबी की उम्मत में उलमा तो आ सकते हैं, खुतबा तो आ सकते हैं, वाज करने वाले तो आ सकते हैं, तबलीग करने वाले तो आ सकते हैं, सहाबा इकराम तो हो सकते हैं, उम्महातुल मोमिनीन तो हो सकती हैं, लेकिन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ओ कायनात के लोगों सुन लो, मेरे नबी की उम्मत में मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मेरे नबी के बाद दावा नबूवत करने वाला अली मोहम्मद बाब हो, अलीजा मोहम्मद हो, यूसुफ बिन कज़्ज़ाब हो, शज्जा हो, अहमद ईसा हो, चाहे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी हो, उस पे लानतों की बरखा तो बरस सकती है, लेकिन मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आज मरज़ई लोगों को धोखा देने के लिए कहते हैं कुर्बे क़यामत के नज़दीक सैयदना ईसा नबी तो आ सकते हैं, कोई और नबी क्यों नहीं आ सकता? मेरे नबी की वलादत बासादत से कबल का मंज़र है। सैयदना मरियम बस्ती में आई हैं, झोली में सैयदना ईसा को उठाए हुए बस्ती के लोग कहते हैं, ए इमरान की बहन, ए हारून की बेटी, ना तेरा बाप बुरा आदमी था, ना तेरी माँ ने खयानत की, तो सैयदना मरियम ने शारा फी अलैहि, शारा सैयद
सैयदना ईसा की तरफ फरमा दिया। सैयदना ईसा को अल्लाह ने माँ की गोद में कुव्वत गुलाई दी। सैयदना ईसा ने माँ की गोद से इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्नी अब्दुल्लाही आतानियल किताब। आखिरी हिस्से पे गौर करना, कादियानियों की इमारत को ज़मीन बोस करने के लिए और रबवा, चिनाब नगर और चिन्योट के गिरदोनवा में रहने वाले कादियानियों को इस बात का जवाब देने के लिए सैयदना ईसा को नबुव्वत मिली थी, हजूर से पहले मिली थी, हजूर के पहले मिली है, हजूर के बाद नहीं मिली। हजूर से पहले तो कोई नबी आ सकता है, लेकिन हजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और सुन लो, प्यार की बात भी सुन लो, मेरे नबी के बाद बाप तो आएंगे, लेकिन फातिमा के बाप की अजमत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे नबी के बाद भाई तो आएंगे, लेकिन शीमा के भैया की अजमत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे नबी के बाद डिराने वाले तो आएंगे, लेकिन सैयदना नज़ीर की अज़मत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं आएगा। मेरे नबी के बाद खुशखबरी सुनाने वाले तो आएंगे, लेकिन सैयदना बशीर की अज़मत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और सुन लो, मेरे नबी के बारे में अपने तो अपने थे, बिगानों को भी ये बात कहने पड़े। हिंदू पंडित हरिचंद लख्तर को ये अल्फाज कहने पड़े, जिसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। माइकल हार्ट जैसे मोरक को ये अल्फाज कहने पड़े, ही वॉज द ओनली मैन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ओ कायनात के लोगों सुन लो, वो वाहिद तरीन इंसान है जो दुनिया रूहानियत का भी बड़ा बन के आया, जो दुनिया मादनियत का भी बड़ा बन के आया, जो बड़े का भी इमाम बन के आया, जो छोटे का भी इमाम बन के आया, जो परे का भी इमाम बन के आया, जो पंचायत का भी इमाम बन के आया। मेरे नबी इस कायनात में आए, इनकलाब लेके आए, इंसाफ की आवाज़ को लेकर आए। मेरे नबी इस कायनात में आए, यशरब को रियासत मदीना बना दिया। आज एक रियासत मदीना का नारा खान साहब भी लगा रहे हैं। इससे मुराद पाकिस्तान की सरजमीन है, इसमें शराब के अड्डे भी खुले हुए हैं, इसमें जना के अड्डे भी मौजूद हैं, इसमें सूदी लेन देन भी मौजूद है। और मेरे नबी ने क्या मदीना का नाम रखा? मेरे नबी ने यशरब का नाम मदीना रखा। और वो मदीना कौन सा मदीना जिसके बारे में हज़रत ज़फ़ली खान ने ये अल्फाज कहे, हाथ में तलवार हो दिल में हो खौफे खुदा, हाथ में तलवार हो दिल में हो खौफे खुदा। यह सरबी तहजीब कितनी दिलनशी और सादा है। वाखिर दाना।